इंपॉर्टेंट करिए, हर साल ये क्वेश्चन आएगा, हर साल, किसी भी साल ऐसा नहीं हो कि ना आए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रजी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहता है प्रजी? इट इज द सम, एस यू एम, एड वाला सम, ठीक है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactants in rate law expression। रेट ला एक्सप्रेशन क्या कर रहा है आपसे? इट इज द पावर ऑफ सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैसा होता है? इन द रेट ला, अच्छा इन द रेट ला एक्सप्रेशन, यहां लिख देगा, ऐसे लिख देगा, सेंटेंस अच्छा बन जाएगा। इन द रेट ला एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है ध्यान समझना। दैट इज आपको ये दिया रहेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी ना, इसे मान लीजिए लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग से लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा। तो जो कोई पढ़े हैं कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है, यहाँ पर m1a प्लस m2b और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो जो रेट है, रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? ये कहता है कि जो रेट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर ऑफ देयर सम कोएफिशिएंट, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिया? अल्फा और बीटा लिया। क्या लिया? तो ये मतलब क्या है? ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। बोलो भैया। अब आर्डर क्या है बेटा जी? आर्डर का मतलब क्या कहता है? आर्डर कहता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया रहेगा बेटा जी, उसमें जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है उसके पावर जो लिखा है उसका सम होगा। उसके पावर, और उसके पावर क्या लिखा है? अल्फा। इसके पावर क्या लिखा है? इन दोनों को जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आर्डर तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें क्या ना लिखा हो? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है मतलब आर्डर अपने आप बता दोगे। क्या करोगे? उसका जो रिएक्टेंट होगा उसके जो पावर कोएफिशिएंट होगा उसको क्या करोगे? आप गेट कर दोगे। हां या ना? एकदम सरल है, सबसे सरल होगा, सबसे ज्यादा बात पूछा जाता है। जैसे मैं आपको समझाना, मैंने लिखा बेटा जी रेट, रेट इक्वल टू के, और यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी, और बी पे लिखा 1/2। अब मुझे आर्डर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आर्डर क्या होगा? n बराबर क्या होगा? किसके पावर कितना है? अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? 1 है। क्या है बेटा जी? 1 प्लस इसके पावर कितना है? 1/2। बोलो भैया कितना आ गया? 3/2। इसका आर्डर कितना है? 3/2। कितना आर्डर बेटा जी? कितना आर्डर है? 3/2। अब दूसरा एग्जांपल समझा बेटा जी, जैसे मैंने लिखा रेट इक्वल टू, यहां लिखा बेटा जी मैंने k के पावर -1/2, ठीक है, और बेटा जी b के पावर 3/2। आर्डर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो आर्डर बराबर क्या होगा? n बराबर क्या होगा मेरे पास? बोलो -1/2 प्लस 3/2। कितना आएगा आंसर? अरे भैया माइनस प्लस यहां पर 1 आ जाएगा। अरे बोलो यार, यहां क्या जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है, उसी का क्या करोगे बेटा? जब पावर कर दो सम करोगे। सही है? समझ में आया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, इसी पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये सब पढ़ेंगे अभी ना, इंटीग्रेट उसका कर। तो पहले आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं।